प्रदूषण की रोकथाम के लिए चलाया जागरूकता अभियान। डीयू के करोलबाग स्थित श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज में 3 दिवसीय अभियान बुधवार को संपन्न। करोलबाग के देश बंधु गुप्ता रोड स्थित श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज में युवा समिति और छात्राओं की तरफ से सोमवार से चलाया जा रहा 3 दिवसीय अभियान बुधवार को संपन्न हो गया। श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज के छात्रों ने प्रदूषण रोकथाम के लिए चलाया जागरूकता अभियान। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए सांस की बीमारियों का खतरा बनता जा रहा है। इसके कारण रोज नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही है। इस पर कोई नियंत्रण न होने के चलते यह स्थिति ज्यादा चिंताजनक हो गई है, विशेषकर बच्चों को और बुजुर्गों के लिए हो गया है। ऐसे हालात को देखते हुए इस पर नियंत्रण कैसे लाया जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए कॉलेज के छात्रों द्वारा पोस्टर, पेंटिंग, कार्टून आदि के माध्यम से रेड लाइट क्रॉसिंग पर खड़े होकर जागरूकता अभियान चलाते दिखे। कुछ सेकंड के लिए वाहन आदि को रोककर उनसे प्रदूषण कम करने का अपील किया गया। छात्रों के साथ साथ युवा संयोजिका डॉक्टर नेहा अत्री और एनएसएस संयोजिका डॉक्टर ममता आहूजा भी उपस्थित रही। ये सभी को जागरूक करती दिखी। डॉक्टर नेहा अत्री ने कहा, प्रदूषण एक त्रासदी बनती जा रही है दिल्ली के लिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पे रहने वाले लोगों के भविष्य संकट में है। साथ ही संयोजिका ने रोकथाम के लिए इलेक्ट्रिक वाहन चलाने का सुझाव दिया। वहीं ममता आहूजा ने कहा कि यह नियंत्रित तब तक नहीं हो सकता। कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर गुरमोहिंदर सिंह ने इस अभियान को खूब सराहा। I am Dr. Mamta Ahuja, NSS Program Officer of Sri Guru Nanak Dev Khalsa College. So, spreading awareness regarding the pollution will no doubt save this earth from destruction. And this campaign has been started under the able guidance of our principal, Professor Gurmohinder Singh Ji, who has initiated it. And no doubt in future it will be very useful for the coming generation. Apart from it, if we are going step by step like this, if this is just a small step, and if the others are following it, then no doubt in future we will be able to save our coming generations from destruction. So others, I think it's a great responsibility of all the human beings to follow the same trend. मैम, क्या लगता है बढ़ती गाड़ियों को देखा जाए, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, आज के टाइम कैसे रोका जाए? So no doubt government has been doing various things regarding it. Various steps have been initiated by the government. We should also be responsible up to somehow. We should shift to some electrical cars, and all these initiatives should be taken by all the individuals from time to time. Myself Dr. Neha Atre. I'm an assistant professor in economics department of Khalsa College here, and I'm a convener of Yuva. And we had taken the initiative to create awareness regarding pollution. सब लोग देख सकते हैं पर किसी को एहसास नहीं है, तो ये सिंपल एक प्रयास हम लोगों ने किया है जिससे हम कुछ एहसास जगा सकें लोगों में कि पोल्यूशन का थोड़ा सा ध्यान रखें अपने साइड से। रेड लाइट पे हम लोग सब ट्रैफिक के आगे खड़े हो रहे हैं जस्ट ये दिखाने के लिए ताकि वो थोड़ी देर के लिए इंजन बंद कर लें, और थोड़ा सा भी हवा अगर हम अपनी तरफ से क्लियर कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा हम लोगों की साइड से। हाँ, शायद वो छोटा सा असर करे, पर लोगों के अंदर कॉन्शियस पैदा करना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को लेके। और मैं चाहती हूँ आप सब लोग जितने प्लांट्स लगा सकें लगाएं। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो जो छोटे छोटे स्टेप्स आप ले सकते हैं वो करें। अगर आप लोग कारपूल कर सकते हैं तो कारपूल करिए। मैं दूसरे इनिशिएटिव्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एंड मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहती बिकॉज एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड इट। तो हम जो चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं हम वो करें। एक प्लांट लगाना सबके हाथ में है और अवेयरनेस पैदा करना सबके हाथ में है। और प्लीज़ किसी भी ओकेज़न पे पटाखे छुड़ाना, मुझे पता है कि खुशी बहुत होती है, हम और तरह से अपनी खुशी को जाहिर कर सकते हैं। जितनी हवा क्लीन रहेगी हमारे लंग्स बचे रहेंगे और जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसका ध्यान रख पाएंगे। सरकार से आप क्या कहना चाहोगे पोल्यूशन को लेकर? सरकार से मैं सिंपल यही कहना चाहूँगी कि जितने भी विंड फैंस हैं वो ऑन कर दें। आसपास की जितनी भी स्टेट्स हैं, अगर कहीं पर भी फसल जलाने से धुआं यहाँ पर आ रहा है तो दिल्ली की सरकार को थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि दिल्ली वासी और आसपास के जितने भी लोग हैं वो सफ़र ना करें। हर जगह अस्पताल में सांस की बीमारी को लेकर सभी अभी एडमिट हो रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट आर दिल्ली। सो मैं चाहती हूँ
कैपिटल को सेव करने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए? Basically to save this earth from destruction and to save our future generations. Our future generation is very important. We should save this earth from destruction for our future generation. This is a thing that I want to say. What we will be able to do for our future generation, our coming generation, our children. So this should be the responsibility of all of us. We should grow more and more plants apart from going for electric cars and all that. What we can do that when we are celebrating our birthdays, then no doubt each and every individual should grow more and more plants and that's it. वंशी मैं हिस्ट्री ऑनर्स का छात्र हूँ, सेकेंड ईयर। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैं यहाँ दिल्ली में नहीं रहता हूँ, मैं बाहर से आया हूँ, यहाँ पे पीजी में रहता हूँ। मैं जब से अभी हमारे जब सेमेस्टर शुरू हुए, मैं जब से आया हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है क्योंकि तबीयत कफ हो रहा है। जो यहाँ पे खासकर जो स्टूडेंट लोग हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत हो रहा है। जैसे हरियाणा और पंजाब में जो वीड्स को जलाया जा रहा है जिससे, और यहाँ पे जो ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो रहा है जिससे स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम हो रही है और जितने भी लोग हैं सभी को प्रॉब्लम हो रही है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे हैं और अपन सबको पता रहता है, जैसे कि एज कम हो रही है, लोगों की बीमारियाँ फैल रही हैं अलग अलग और नई नई बीमारियों का उत्पादन भी हो रहा है। तो हम जो एनएसएस के मेंबर्स हैं और युवा भी हमारे साथ में हैं, हमारा मेन मोटो यही है कि जो पॉल्यूशन हो रहा है हम सिर्फ अवेयरनेस फैला सकते हैं लोगों की कि पॉल्यूशन के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं और कैसे अफेक्ट करती है। तो हम वही ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पे और सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं और मैम का भी बहुत सपोर्ट है। ममता मैम हमें कन्वीनर है और निहाती मैम युवा की कन्वीनर है। कॉलेज की सेकेंड ईयर की छात्रा। मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे हमारे टीचर्स ने हमें बताया कि हमें स्टेप्स लेने चाहिए पोल्यूशन को कंट्रोल में करने के लिए, और सिर्फ हमें बताना नहीं चाहिए अवेयरनेस के लिए कि ऐसा करना चाहिए, हमें करके भी दिखाना चाहिए उन लोगों को ताकि उन्हें दिखे कि वो सब ये भी कर सकते हैं। साथ ही साथ बाकी हमें सिर्फ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, हमें खुद से लेने चाहिए इनिशिएटिव्स ताकि हम कंट्रोल कर सकें पोल्यूशन को। मैं विशाल, सेकेंड ईयर स्टूडेंट, युवा का मेंबर हूँ मैं। और मैं ये कहना चाहूँगा जैसे दिल्ली के अंदर काफ़ी AQI इंक्रीज़ हो जाता है, तो उससे मतलब जैसे जो छोटे बच्चे हैं और जो बुज़ुर्ग हैं उनकी आँखों में जलन होती है और खांसी वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो ये चीज़ें उनको काफ़ी मतलब बीमार कर देती हैं और उस चीज़ से जूझते हैं। मतलब जैसे आँखों में जलन हम लोग के भी हो जाती है, मास्क पहन के बाहर भी वेदर ऐसा हो जाता है धुएँ वाला, तो इस चीज़ के लिए स्टेप गवर्नमेंट को तो लेने चाहिए। और बाकी हम लोग अगर स्टार्ट करेंगे तो बाकी लोग हमें देखकर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। तो बस यही एक हमारी तरफ से छोटा सा इनिशिएटिव था क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया के लिए। और बस प्रोफेसर गुरमोहिंदर सिंह, प्रिंसिपल श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी बात कर रहा हूँ। और ये हमने चार दिन का ये वीक जो है एनवायरनमेंट के नाम पे बनाया है, एनवायरनमेंट अवेयरनेस वीक। और कोशिश यही है, देखिए दिल्ली की हालत जो आपको सबको पता है, दिल्ली इस वक्त नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में सिटी जो मोस्ट पोल्यूटेड है। तो हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि जब हम अर्थ जो है रहने के लिए लायक बनाएं, रहने के लायक बनाएं और इसको क्लीन करें। तो ये जो गंदगी है, जो पोल्यूशन है, ये हमारी देन है, किसी और की देन नहीं है। सो इसलिए बच्चों के साथ मिलकर ये इनिशिएटिव लिया गया है। हमारे चेयरमैन साहब भी हैं, बैठे हैं सब साथ में, और ये इनिशिएटिव लिया गया कि भाई कैसे दिल्ली को, कैसे इंडिया को ग्रीन बनाया जाए और पोल्यूशन से मुक्त किया जाए। तो ये एक इनिशिएटिव हमने शुरू किया है। और हमारे दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, हमारे हरमीत सिंह कालका जी प्रधान और जगदीप सिंह कालो जी जनरल सेक्रेटरी, उनका भी ये है कि जितने भी हमारे स्कूल हैं, जितने भी हमारे कॉलेज हैं, ये मुहिम हर स्कूल हर कॉलेज में चलेगी। और इस मुहिम के माध्यम से हम दिल्ली को, पूरे इंडिया को ये बताना चाहते हैं कि हम तो शुरू से, हमारे गुरु साहब भी, वो गुरबानी में भी लिखा उन्होंने कि जो है कि कैसे इन्वायरमेंट जो है क्लीन रखना है, पवन गुरु पानी पिता मानते हैं हम। तो इसलिए ये सारा इनिशिएटिव हमारी मैनेजमेंट कमेटी ने, हमारे चेयरमैन साहब ने, हमारे बच्चों ने मिल के लिया, चाहे वो स्कूल हों हमारे जितने भी चल रहे हैं मैनेजमेंट के, और चाहे कॉलेज हों, ये सारी जगह हम ये मुहिम शुरू कर रहे हैं। और देखते हैं कि कितने दिन तक ये मुहिम चलाई जाएगी। देखिए हमने ये इस वीक के लिए रखा है, बाकी हम कुछ अगले कॉलेज जो हैं, गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, हमारा श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज है, या माता सुंदरी कॉलेज है, नेक्स्ट वीक वो भी अपना शुरू करेंगे। तो एक एक हफ़्ता जो है ऐसे हम हर कॉलेज, हर स्कूल जो है वो ऐसे ही अपना प्ले कार्ड लेके रेड लाइट्स पे, अपने बाउंड्री वॉल के बाहर या इलाके में अपना गश्त करके
या मार्च करके चलेगा और ये लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करेगा, क्योंकि ये हमारी देन है, लोगों की देन है पोल्यूशन। या आप कहें कि अपने आप आ गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम अपना घर तो साफ़ रखना चाहते हैं पर अपनी सिटी साफ़ नहीं रखना चाहते। तो घर साफ़ करने से कुछ नहीं होगा, आपको सिटी और देश क्लीन करना पड़ेगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, जहाँ जितने भी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं सबको कहना चाहता हूँ कि आप ये घर घर तक पहुँचाएँ, ताकि दिल्ली जो है सुखद गैस चैम्बर बनी हुई आपके सामने ही है। आप जितना मर्जी आप कहते रहें कि दिवाली पे पटाखे नहीं चलेंगे, पटाखे बैन है, ये है, या ख़रीद नहीं होगा, बेचा नहीं जाएगा, लेकिन जितने पटाखे इस बार दिवाली पे चले आपके सामने ही हैं, सुबह तक चलते रहे हैं। और जितनी पोल्यूशन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो है हमारे ओल्ड एज पीपल को, यंगर जनरेशन को, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, उनको जितनी इस टाइम पे आ रही हैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम, वो आपके सामने ही हैं। तो हम चाहते हैं कि ये सिटी भी क्लीन हो, ये कंट्री भी क्लीन हो, इसलिए हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया है। जितने स्कूल हमारे गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल, खालसा स्कूल्स, खालसा कॉलेजेस, ये मुहिम सारे स्कूलों कॉलेजों में चलाई जाएगी। इसका टेन्योर फिक्स नहीं है, चाहे साल चले चाहे 6 महीने चले, ये चलती रहेगी। हमारी लड़ाई जो है पोल्यूशन के खिलाफ वो जारी रहेगी। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और दिल्ली को क्लीन और ग्रीन चाहते हैं। जब तक हम सबका सहयोग नहीं होगा तो हम इसमें संपूर्ण देख नहीं पाएंगे। हमारे दिल्ली के जो भी 3-4 कॉलेज हैं, इन चारों कॉलेजों में और श्री हरकृष्ण साहब जो के नाम से जो स्कूल हैं, उनमें भी ये मुहिम चलाई जाएगी। और ये मुहिम जब तक पॉल्यूशन कम नहीं होगा तब तक हम चलाते रहेंगे। सर, हर साल दिल्ली की हवा जहर में बदल जाती है और कई स्कूल बंद कराने पड़ते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा कि ये सब हमारी पब्लिक की देन है। हम इस पे हम गौर नहीं करते कि ये हमारा अपना फर्ज बनता है कि हम जब स्वच्छ नहीं रखेंगे तो दिल्ली क्लीन कैसे होगी।